जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये बिहार शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको भी कवर कर लीजिए। जितना भी हम टेस्ट लेते हैं इस सारे का जो है PDF पहले टेलीग्राम पे अपलोड रहता है, तो आपको जा करके पहले क्या करना है, टेस्ट देना है। उसके बाद जो यहाँ के डिस्कशन देखना है और साथ में आपको मिलाना है जो कितना सही हो रहा है। जो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसमें आपको 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन में ले मान के चलिए 90 के आसपास क्वेश्चन आपको GK GS प्लस करंट अफेयर से रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ रहने की संभावना है। ठीक है, तो आपको इस दोनों को मिला करके 120 में जो टारगेट लेके चलना है, जो अब भी 90 प्लस क्वेश्चन क्या है, सही होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको 85-90 के बीच में रहे, तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन का सेफ स्कोर आप 85 से 90 लेकर चलिए, लेकिन निगेटिव मार्किंग है तो ये भी कह सकते हैं कि 80 और 90 के बीच में स्कोर रह सकता है, क्योंकि 1 to 5 में जो आप देखिए जो फॉर्म जो फिलअप हुआ है ये 7.5 लाख फिलअप हुआ है। तो 7.5 लाख में 40% जो है गर्ल फिलअप की है और मान लीजिए 60% बॉयज़ का, तो उसका एवरेज लगा लीजिए जो 4 लाख के आसपास जो है बॉयज़ फॉर्म फिलअप किया है, तो 4 लाख में से 2 लाख तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि आप समझिए 2 लाख जो है तैयारी कर ही नहीं रहा होगा, वो तो सीटेट पैसा देकर पास हो गया होगा, चाह रहा होगा जो कैसे भी करके इसमें भी पास हो जाए। तो इसमें ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर दिया है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं या मतलब जिसका तैयारी सही चल रहा है, तो उनको दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से आपको 80 से 90 मार्क्स के बीच में ला सकते हैं 120 नंबर में। ठीक है, तो आपको टारगेट रहना चाहिए जो मेरा 90 प्लस अभी सही हो, तो वहाँ पे जा करके माइनस होने के बाद भी आपका 80 से 90 के बीच में स्कोर है, तो ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टारगेट लेके चलना है। चलिए हम आज को टेस्ट का जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। यही एडिटोरिया की तरफ से 5 ऑप्शन वाला जो है अब बुक लॉन्च करने वाले शुक्रवार को, यानी 2 दिन के बाद, तो हम इसका भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 9 टेस्ट हो चुका है, अब बचा है इसमें 5 टेस्ट, तो उसको देखेंगे कैसे भी करके जो इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है उसको नहीं तो पहले से ही शुक्रवार से इसको चालू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित, कहाँ पे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित भगवान शिव को समर्पित है, और इसे जो है भुवनेश्वर उड़ीसा शहर का जो है सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो है सोमवंश राजा जो है ययाति प्रथम ने इनका जो है निर्माण करवाया था। यह लाल पत्थर से बना हुआ है और वास्तुकला की जो है कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। मंदिर के अधिकाष्ट देवता को जो है हरि हरा के नाम से जाना जाता है। जहां हरि का अर्थ भगवान विष्णु, वहीं हरा का अर्थ जो होता है भगवान शिव होता है। और ये लिंगराज मंदिर जो है, कभी कभी आपको मंदिर शैली निर्माण जो पूछेगा, तो हमारे भारत में मंदिर शैली निर्माण की 3 कलाएं हैं। तो सबसे उत्तर में जाइएगा तो नागर हो जाएगा, तो यहाँ पे नागर की शैली में लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया है। बीच के क्षेत्र में जाइएगा यहाँ पे हो जाएगा बेसर, और दक्षिण के क्षेत्र में जाइएगा जो नासिक उसी में बना होगा, मतलब जो तमिलनाडु के एरिया में बना है, वो होता है द्रविड़ शैली का। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो हम जानते हैं बौद्ध संगति जो है 4 प्रमुख रूप से हुआ था, 5वां भी हुआ था, लेकिन आपको 4 प्रमुख रूप से याद करना है। तो पहला जो हुआ था, तो पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ, तो दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ हुआ, तो कुंडलवन में। तो ठीक है, यही कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में किया गया था, अशोक के समय में किया गया था। इसका जो अध्यक्षता किया गया था उसका नाम था मोगली तिसपुत। क्या नाम था, मोगली तिसपुत। और इसी जो है तीसरे बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था। तो 3 बात 4-5 बात इसका है इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। बौद्ध धर्म में 3 पिटक भी होता है, तो ये जानते होंगे आप। एक होता है शुद्ध पिटक, एक होता है विनय पिटक, एक होता है अभिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक जो होता है उसमें बुद्ध की मुख्य शिक्षा जो है धर्म के बारे में बताया गया है। विनय पिटक जो होता है मठवासियों के जीवन जो लागू किया जाता है, जैसे गुरु जो कैसे रूप से कानून, उसमें नियम कानून का चर्चा जो है विनय पिटक में किया गया। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में याद रखिएगा एक दार्शनिक विश्लेषण का जो है इसमें जो है वर्णन किया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर है किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए जो है मकबरा बनवाया था।
तो किस मुगल के शासक जो था, जो पत्नी थी, जो अपने पति के लिए मकबरा का निर्माण करवाया? तो ये करवाया गया था हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं की जो पत्नी थी उनका नाम था हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी बेगम ने जो है दीन पनाह में एक मकबरे का निर्माण करवाया था। यह भारत का पहला जो है दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो आक्रमण किया था उस समय में जो आपका तुगलक वंश के शासक था, और तुगलक वंश के शासक कौन था? नसीरुद्दीन था। कौन था? नसीरुद्दीन था। और ये नसीरुद्दीन का शासन जो था, और इस समय जो डेट याद रखिएगा, ये 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बी लगाना है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो जब ये महावीर का जो बात आएगा तो पाली तो हो जाता है किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। और महावीर के लिए क्या हो जाता है? प्राकृतिक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। महावीर स्वामी ये थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 24वें तीर्थंकर थे। इसका प्रतीक चिन्ह जो था ये क्या था? तो सिंह। सिंह तो जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। इनका जो है पहला गुरुदेव कौन था? तो पहला गुरुदेव था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह वृषभ। क्या था? वृषभ, बैल जो कहते हैं वो था। इसके बाद देखिए तो इसका पूछता है 23वां गुरु। 23वां गुरु जो थे वो थे पार्श्वनाथ, और जिनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सर्प था। क्या था? सर्प था। तो ये आपको कुछ बातें याद रखना है। 6वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? तो हम जानते हैं हड़प्पा कालीन बंदरगाह। हड़प्पा कालीन बंदरगाह में गुजरात में स्थित जो आपको लोथल नामक जगह पर जो 1954 में, कब? 1954 में SR राव के द्वारा जो है इस स्थान का खोज किया गया था, और ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, वहीं से कहा जाता है जो डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है। किसका? डॉकयार्ड, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, उसी कहा जाता है डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है। ये मिला है लोथल में। लोथल में ही कहा जाता है जो घर का जो द्वार था ये जो पीछे नहीं खुल करके मुख्य सड़क की ओर खुलता था। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बी याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद जो है राजगद्दी जो है हड़प लिया था? तो ये किस में कहा गया? तो ये कहा गया आपका दीपवंश में। किस में कहा गया है? दीपवंश में कहा गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। बिंदुसार के पुत्र अशोक वर्धन मौर्य थे, जिन्हें जो है अशोक शासनकाल, जो इसका अशोक का शासनकाल देखिए तो 273 से लेके 232 ईसा पूर्व तक था। और अशोक जो है अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक युवा राजकुमार के रूप में अशोक एक शानदार सेनापति भी था, जिसने उज्जैन और तक्षशिला में हुए विद्रोह को जो है कुचल दिया। बौद्ध ग्रंथ का जो दीपवंश के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाद में 99 भाई को हत्या करके गद्दी जो है ग्रहण किया था। कह रहा है 261 ईस्वी ईसा पूर्व में ये जो है कलिंग का युद्ध किया, जिसमें बहुत आदमी को ये मृत्यु देखकर जो अपना युद्ध नीति को त्याग करके धर्म की नीति को जो है अपना लिया। तो ये यहाँ पे आंसर दीपवंश हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेगास्थनीज निम्न में से किस राजा दरबार यानी राज दरबार के दूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर, किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होते हुए जब जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो आपका क्या होता है संधि हो जाता है, तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेज देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाने के बाद यह अपनी यात्रा वृत्तांत और मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में एक बुक लिखता है। उस बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका इसके बुक का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। इंडिका में कहा जाता है ये भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था, जिसमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो ये पूछता है दास प्रथा का उल्लेख था कि नहीं? तो यहाँ पे नहीं था। 9 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने आयार द दानिश के नाम से किया? क्या है? आयार ए दानिश। आयार ए दानिश के जो नाम से किया है यह है पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। तो आपको लगाना है इसमें जो है पंचतंत्र बी हो जाएगा। ठीक है, पंचतंत्र भारतीय पशु कथा का एक जो है संग्रह है। इसका जो है 15 भारतीय तथा 40 विदेशीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। इससे जो है सर्वप्रथम संस्कृत और पाली भाषा में संकलित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन का है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को हराया गया था ये 305 ईस्वी में हराया था। फिर जो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो ये अपने बेटी का नाम रहता है हेलेना। क्या नाम रहता है? हेलेना। हेलेना का ब्याह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और इसके साथ जो है मेगास्थनीज को साथ में भेज देता है।
नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। तो अपरहत भूमि जो कहा जाता है ये जो बिना जोते हुए जो जंगली भूमि होता है उसे कहा जाता है। तो बिना जोते हुए जंगली भूमि कहा जाता है, इसका आंसर ए लगाना है। कह रहा है खेरा का युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो खेरा का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये साहू और ताराबाई, किसके बीच में, साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। संभाजी के पुत्र साहू और राजा राम की पत्नी ताराबाई के बीच में खेरा का युद्ध जो अक्टूबर 1707 में कब हुआ, ये खेरा का हुआ था 1707 ईस्वी में। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है साहू का वास्तविक सत्ता जो है प्राप्त हुआ। साहू ने सतारा में जो है 1707 से 1749 तक जो है शासन किया था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो सिक्किम जो है वो आपको भारत में विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसको जो है भारत में विलय किया गया था। 14वां क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो मुगल जो सेना था, मुगल जो शासक था बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति के रूप में कौन जो था 1857 में जो है युद्ध किया था तो उसमें दिया था, तो उसका नाम था बख्त खां। क्या नाम था, बख्त खां नाम था। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। बाद में क्या होता है, बहादुर शाह पकड़ा जाता है, उसको रंगून भेज देता है, वहीं पे इसका मृत्यु हो जाता है। यही कहा जाता है जो कौन ऐसा बदनसीब बादशाह है जिसका जो है मरते समय में अपना ज़मीन भी उसको नसीब नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कर रहा है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था इसका संस्थापक जो था, इसका संस्थापक का नाम था विलियम डिरेजियो। क्या नाम है, विलियम डिरेजियो। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कर रहा है रणजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य जो है 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि जो हुई थी ये जो आपको था रणजीत सिंह और एक तरफ था चार्ल्स मेटकप। क्या नाम था, चार्ल्स मेटकप। ये 1809 में जो इन दोनों के बीच में संधि हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था मिंटो प्रथम। क्या नाम था, मिंटो प्रथम नाम था, लेकिन यहाँ पे चार्ल्स मेटकप हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन करें दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज को क्या कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में जो ब्रह्म समाज था उसका नाम रखा गया था वेद समाज। क्या नाम रखा गया, वेद समाज। ठीक है, यहाँ पे वेद समाज हो जाएगा, ब्रह्म समाज का ही एक पार्ट था। इसके बाद आदि समाज जो हो जाता है, आदि समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर कर देते हैं और भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशवचंद सेन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन क्या है, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था। इसका गठन जो है लंदन में किया गया था और ये कब किया गया था, ये 1905 में किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया है। इसीलिए कहा जाता है इंडिया हाउस जो है फिलहाल कहाँ पे है, तो ये लंदन में ही है। 19वां क्वेश्चन कर रहा है प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो पारित हुआ था ये लॉर्ड रिपन के काल में। किस काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। और ये कब हुआ था, तो 1881 में। कब हुआ था, 1881 में। और दूसरा कारखाना अधिनियम जो हुआ था ये इसके 10 साल के बाद 1891 में। और तीसरा कारखाना जो अधिनियम हुआ था ये हुआ था 1911 में। तो पहला कारखाना अधिनियम जो हुआ था इसमें जो है बच्चा को सेव किया गया, दूसरा कारखाना हुआ था तो बच्चा को माई को सेव किया गया, और तीसरा कारखाना अधिनियम आया तो बच्चा को बाप का, यानी पहले बच्चा फिर औरत और फिर जो है आदमी सबको जिसमें सेव किया गया। तो ये पहला जो था लॉर्ड रिपन के काल में ही। 20वां क्वेश्चन करा है दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे। तो ये पहले व्यक्ति तो चुने गए थे, लेकिन इससे पहले भी सत्येंद्रनाथ बनर्जी शायद थे जो लड़े थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो थे ये चुने गए थे। तो ये चुने गए थे 92 में। कब, 1892 में। और ये कौन पार्टी से लड़े थे, तो ये पार्टी का नाम भी पूछ देता है। इसका नाम था लिबरल पार्टी। क्या नाम था, लिबरल पार्टी के जो है तरफ से लड़े थे और ये जीते भी थे। और 1892 में, यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। शायद ये लड़े थे फिन्सबरी से, एक बार देख लीजिएगा सही हम बोल रहे कि गलत। फिन्सबरी से जो है ये चुनाव लड़े थे, लिबरल पार्टी से थे, जीते और 1892 में। इन्हीं का पुस्तक है कौन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति का इनकम जो बताया था वो 20 रुपया बताया गया था। 21वां क्वेश्चन कह रहा है काकोरी संयंत्र कब घटित हुआ था। तो काकोरी संयंत्र जो घटित हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को। कब, 9 अगस्त 1925 को घटन हुआ था और काकोरी नामक जगह पर इसका जो है घटना हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कह रहा है व्हाइट
सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म, वाइट बोल रहे हैं, वाई सोशलिज्म किसकी रचना है? ये रचना जो है जयप्रकाश नारायण लोकमान्य का, किसका? लोकनायक होगा, ठीक है, ये लोकनायक हैं। लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 23वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम जनगणना जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो देखिएगा तो 1869 से लेकर के 72 तक था। कब तक? 1869 से लेकर 72 तक था। तो ये 71 में या 72 में 1872 में जनगणना शुरू किया, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी, ठीक है। फिर जो नियमित जनगणना है लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित जनगणना हुआ, और उसके बाद प्रत्येक 10 साल पर जो है जनगणना होता रहा। 24वां क्वेश्चन का है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसको विरोध किया गया था? तो ये हो जाएगा क्रिप्स मिशन। किसका? क्रिप्स मिशन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन आया कब था? ये आया था 1942 में, 1942 में, और 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन का है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया? तो केंद्रीय जो बम फेंका गया था ये 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है बम फेंका गया था। इसका उद्देश्य जो था औपनिवेशिक शासन तक जो अपनी आवाज़ को पहुंचाना था, ठीक है। कोई क्षति नहीं पहुंचाना था, सिर्फ आवाज़ को पहुंचाना था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है पहले घटी है? तो कह रहा है पहला साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का आगमन हो गया, गठन हुआ था 1927 में, आया था फरवरी 1928 में। कब आया था? फरवरी 1928 में। इसके बाद देखिए कह रहा है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता तो हुआ था ये 4 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। उसके बाद किया था दांडी मार्च। तो दांडी मार्च हो जाएगा, ये दांडी मार्च जो किया गया था 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1931 को, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ये जो है ख़त्म हुआ था अप्रैल 1934 में जो है इसे समाप्त किया गया था पूर्णतः। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन का आगमन, ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था जो 7 सदस्यीय जो साइमन कमीशन बना था इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जितने लोग थे सब अंग्रेज थे, इसीलिए इनका जो है विरोध किया गया था। 28वां क्वेश्चन कर रहा है रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था ये देखिएगा कि क्रांति गतिविधियां जो था उस पर रोक लगाना, क्रांति गतिविधियों पर रोक लगाना, इसीलिए रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लाया गया। और इस एक्ट में कहा गया था जो बिना वकील बिना दलील का जो है किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है, इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था। और विरोध करने के कारण जो है 2 नेता सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तार कर लिया। जब इसको गिरफ्तार कर लिया तो वहाँ का जो भी क्रांतिकारी संगठन के मेंबर लोग थे ये अपना जो है अहमदाबाद के जलियांवाला बाग जो था उसमें बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर जनरल ओ डायर था गवर्नर, जनरल आर डायर था मुख्य सेनापति। तो उनको जो है जनरल ओ डायर का क्या करता है, आदेश देता है गोली चलाने का। जनरल आर डायर अपने सेनापति को सेना सबको आदेश दे देता है, जिसके कारण कहा जाता है हजारों आदमी जो है इसमें मृत्यु हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था ये अरुणडले समिति के सिफारिश पे, किस पे? अरुणडले समिति के सिफारिश पे रद्द किया गया था। और ये अरुणडले समिति के सिफारिश जो रद्द करने की घोषणा हुआ था ये हुआ था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, यहीं पे इसको रद्द किया गया था। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था ये किया गया था ढाका में, ठीक है। ढाका में नवाब समीउल्लाह खां एवं आगा खां के प्रयास से जो है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। और मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये 1907 में कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किया गया था आगा खां के द्वारा किया गया था। यहाँ पे 1906 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा जिसकी स्थापना किया गया। और ये किया गया था स्थापना 1932 में। कब किया गया? 1932 में। इसी का नाम जो है बाद में बदल करके कर देता है हरिजन सेवक संघ। क्या कर देता है? हरिजन सेवक संघ कर देता है।
32वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में पहली बार आयकर कब लागू किया गया था। भारत में पहली बार जो आयकर है ये जो 1860 में लागू किया गया। कब किया गया? 1860 में। और ये पहली बार जो है बजट में पेश किया गया था। नेक्स्ट है ज्यांतरण आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ज्यांतरण आंदोलन का संबंध जो है ये आपका मणिपुर से है। कहाँ से? मणिपुर से है। मणिपुर में जो है नागा जनजाति की महिलाओं द्वारा ज्यांतरण आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही घटित हुई थी। ठीक है। इस आंदोलन में रानी जो है गद्दिलिया जुड़ी थी, जिसे वर्ष 1937 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रानी की उपाधि प्रदान की गई तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें जो है पहाड़ों की बेटी कहकर जो है संबोधित भी किया गया था। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन जो कर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके जो है रखा गया था। तो इसको रखा गया था अल्मोड़ा जेल में। किसके रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को जो है बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो बुद्ध जो है शाक्य जो कहा गया है ये 35 को हो जाएगा मास्की में। किसके? मास्की में कहा गया है। अशोक को जो है देखिए अशोक को 4 को याद रखिएगा, 4 को जो महालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो एक तो हो गया मास्की, दूसरा हो गया गुज्जरा, तीसरा नेटूर, एगो उदयगोलम। ये देखिए 4 सही है कि? हाँ सही है। मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, नेटूर, ये 4 जो है ना जिसमें अशोक का नाम जो है अशोक वर्णन किया गया है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग। हेनसांग जो भारत में यात्रा किया था ये 630 से लेकर के 645 तक, कुल मिला के 15 साल तक ये भारत में रहता है। अब भारत में रहने का जो कार्यकाल में ये नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये अपनी यात्रा के बारे में CU की, क्या नाम है? CU की जो इनका यात्रा वृत्तांक है इसमें जो ये चर्चा की है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था। तो जो है क्या है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के जो लेखक है वो है शूद्रक। कौन है? शूद्रक इनका नाम है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा जो आपका हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 38वां क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या हो जाएगा 38 का C, बच्चों के विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो सबसे उचित तरीका जो होगा बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन कराना। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो होते हैं यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार का अवलोकन जो है किया जाता है वह सुधार किया जा सकता है। 41वां क्वेश्चन जो कर रहा है ये कर रहा है शैशव काल की अवधि क्या होता है। तो ये होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। ये साबूदाना जो होता है ये बीज नहीं है, बाकी सारा जो है बीज है। गेहूं बीज हो जाएगा, काली मिर्च बीज हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं मरीच कहते हैं, सौंफ भी बीजे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है इसमें सही है। तो यहाँ पे सही से मेरे देखिए असम बिहू सही दे रखा है, सही में तो असम बिहू होबे करेगा। नेक्स्ट है उड़ीसा भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम तो कहाँ होना चाहिए? तमिलनाडु में होना चाहिए। तमिलनाडु होना चाहिए। तमिलनाडु में होना चाहिए। कर्नाटक कथक तो उत्तर भारत में होना चाहिए। कर्नाटक में कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक में होता है यक्षगान। क्या होता है? यक्षगान। यहाँ पे तमिलनाडु में तो लगा लीजिएगा यही भारतनाट्यम। और देखिए एक होता है लावनी, शायद महाराष्ट्र का होता है, देख लीजिएगा लावनी शायद महाराष्ट्र का होता है। 44वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में जो है सामुदायिक सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ये जो हो जाएगा इसका आंसर D हो जाएगा। यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट है टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो टेरा रोसा मिट्टी जो है ये कहवा के लिए जो है उपयुक्त है। ब्राज़ील में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त है। प्रायः इस मिट्टी में जो है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फैजेंटा क्या कहा जाता है? फैजेंटा जो कहा जाता है ये ब्राज़ील में है और कहवा के बागानों को कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन कर रहा है दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात का जो कांडला बंदरगाह था उसी का नाम बदल करके 2017 में क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो गुजरात हो जाएगा। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में चल जाएगा। उसके बाद आता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये जो जाएगा भोपाल में जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो हो जाएगा ये देहरादून में जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बेंगलोर में जाएगा। तो यहाँ पे मिला जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पे बताना है जो राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था 2022 में, इनमें से कौन सा कथन जो है आपको सही दे रखा है। तो पहला और तीसरा क्या है? पहला और तीसरा इसमें सही है। कह रहा है इसका आयोजन जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, पदक तालिका में भारत जो है चौथे स्थान प्राप्त था, लेकिन भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। ये गलत है, क्योंकि भारत जो कुल है 61 पदक जीता था, जिसमें 22 तो स्वर्ण था, 22 गोल्ड मेडल था, 16 जो था सिल्वर था जिसे हम रजत कहते हैं, और 23 जो था ये आपको कांस्य था। ठीक है, तो 22 गोल्ड, रजत 16 और कांस्य 23, कुल मिला के हो गया 61। और ये यहाँ पे इसका आंसर ये 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। 49वां क्वेश्चन कर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये जो चुना गया था विश्वनाथ आनंद को। किसे चुना गया? विश्वनाथ आनंद को चुना गया। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। एक है आर्कटी इवोइकोविच, क्या नाम है? ये आपको FFD का अध्यक्ष बना है। विश्वनाथ आनंद तो हो गया, जो है फेडरेशन का ये चेस बोर्ड का अध्यक्ष बना है। दिलीप तिर्की जो है, दिलीप तिर्की ये हॉकी इंडिया का अध्यक्ष है। किसका? ये याद रखिएगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है दिलीप तिर्की हो जाएगा। सूर्यकांत पांडा ये जो है फिक्की का अध्यक्ष बना है। 50वां क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुड़ी लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, क्या है? बढ़े चलो अभियान की शुरुआत किया गया है? ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा से किया गया। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु संक्रमण जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा गेनोरिया। क्या हो जाएगा? गेनोरिया। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा जो है HIV एड्स का इलाज नहीं है? तो HIV एड्स का इलाज जो इसमें से नहीं है ये हो जाएगा रक्ताधान। रक्ताधान, यहाँ पे इसका आंसर रक्ताधान। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधे को जो है प्रभावित करता है? तो गेहूं के पौधे को जो प्रभावित करने वाला कवक का रोग है ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका नाम है रस्ट। क्या नाम है? रस्ट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल उदाहरण है? तो असत्य फल जो होता है जिसमें क्या फूल लगा होता है ये असत्य फल का उदाहरण होता है। तो स्ट्रॉबेरी जो होता है ये एक तरह का असत्य फल का उदाहरण। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि आम देखिए, नारंगी देखिए, तो ये सब जो है सत्य फल का उदाहरण होगा। 56वां क्वेश्चन कह रहा है पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? तो अग्नाशय का जो कार्य होता है पाचन तंत्र में ये होता है रक्त शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा? रक्त शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित करना। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सी लगाना है। कह रहा है अग्नाशय पाचन तंत्र में पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथीय अंग है। इसका जो है प्राथमिक कार्य है पाचन एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन और स्रावन करना। अग्नाशय द्वारा जो है उत्पादित हार्मोन जैसे देखिए इंसुलिन हो गया, रक्त शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रण करने में मदद करता है। तो इस तरह से इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है DNA में जो है DNA में कितने नाइट्रोजन क्षार जो है नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? तो DNA में पाया जाता है 4 तरह का। ठीक है, 4 तरह का कौन कौन होता है? तो ये देखिए, एक तो होता है थायमिन, याद रखिए, एक साइटोसिन हो जाता है, एक जो होता है एडिनिन हो जाता है, एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन, एक ग्वानिन हो जाता है। ठीक है, तो 4 तरह का होता है। कौन कौन? एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन हमेशा जो है थायमिन के साथ जो है मिलता है, जबकि देखिएगा साइटोसिन जो हमेशा है ये ग्वानिन के साथ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एडिनिन जो हमेशा रहेगा ये थायमिन से मिलेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा आपको। और जब हो जाएगा साइटोसिन, सी जो हो जाएगा साइटोसिन, ये ग्वानिन के साथ मिलेगा। तो इसके साथ एडिनिन के साथ ये थायमिन और जो है साइटोसिन के साथ ग्वानिन। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। 58वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं की विशेषता है? तो 58 की हो जाएगी एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन कर रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम उत्पादन के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषण तत्व की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसकी आवश्यकता मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर
सी हो जाएगा। मैग्नीज जो है एक सूक्ष्म पोषण तत्व है जिसकी आवश्यकता पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन सहित सभी विभिन्न कार्यों के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है महिलाओं प्रजनन प्रणाली में जो ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो ओव्यूलेशन जो शुरू करने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है ये होता है, इसको कहते हैं LH, जिसे कहते हैं ल्यूटाइनिन। क्या कहते हैं? ल्यूटाइनिन कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन करें चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए जो है MRI में किसका जो है उपयोग नहीं होता है। तो MRI में जो उपयोग नहीं होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का होता है, जो देखिएगा तो रेडियो तरंगे का होता है, गामा किरणें का होता है, लेकिन एक्स किरणें का नहीं होता है। एक्स किरणें का तो उपयोग होना चाहिए इसमें। जो MRI में एक्स किरणें का उपयोग नहीं होता है, एक्स किरणें का उपयोग नहीं होता है। यह एक मजबूत चुंबकीय और रेडियो तरंगे का जो उपयोग करता है। जेनोन आइसोटोप के प्रयोग से जो है गामा रे का भी उपयोग MRI में किया जाता है। 62 में क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को जो है प्रभावित नहीं करता है। तो जी को प्रभावित नहीं करेगा ये वस्तु का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ पे आपको ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दबाव किस तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। तो 63 का आंसर वो हो जाएगा, बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक जो है बढ़ता है। 64 में क्वेश्चन कर उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण जो होता है परिकिरणन होता है। क्या होता है? परिकिरणन, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकिरणन, जिसे स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, परिकिरणन सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर जो है क्रिया का ये एक परिणाम है। आकाश का नीला वायुमंडल में विभिन्न गैसीय एवं वाष्प के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, जो अन्य रंगों की तुलना में जो है नीले प्रकाश में अधिक बिखेरता है। 65 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। तो ध्वनि की गति को प्रभावित का काम जो है तापमान भी नहीं करेगा, ऊंचाई भी नहीं, आर्द्रता भी नहीं। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता सभी कारक है ध्वनि की गति को प्रभावित करता है, यानी सभी इसमें कारण होगा। तो इनमें से इसीलिए इनमें सभी कर लीजिए, इनमें सभी आंसर होगा, सभी होगा। ठीक है, सभी होना चाहिए। 66 में क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो उद्धत विद्युत जो चालकता होगा उच्चतम, ये हो जाएगा चांदी का। किसका हो जाएगा? चांदी का। उसके बाद होता है कॉपर का। ठीक है, इसके बाद होता है एल्युमिनियम का। तो 1 नंबर में चांदी, 2 नंबर में कॉपर, 3 नंबर में जो है एल्युमिनियम। यानी जिसमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसमें विद्युत का काम जो है उतना तेजी से हो पाएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा चांदी में होता है, फिर कॉपर में, फिर एल्युमिनियम में। 67 में क्वेश्चन का प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये आपको हेलाइट होता है। क्या होता है? हेलाइट होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 68 में क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे हल्की धातु सोडियम है, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। जबकि आवर्त सारणी में शून्य समूह के रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी धातु ओसियम सही है। सबसे हल्की धातु जो हो जाएगा ये होगा लिथियम। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है। 69 में क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो आयरन पायराइट को जो है मूर्खों का सोना जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है जो वायुयान के निर्माण में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नेलियम का और ड्यूरेलियम, ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हंसाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग होता है। तो यदि जो है कम हंसाइएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड से लोग एकदम ही आने लगेगा, खूब हंसने लगेगा। और ज़्यादा सूंघा दीजिएगा तो बेचारा बेहोश हो जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड 2 काम करता है। कौन कौन? एक तो हंसाने का काम करेगा, कम सुंघाइएगा तो आदमी हंसेगा, और ज़्यादा सुंघाइएगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा सुनाया तो बेचारा मरिए जाएगा। 72 में क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी गैस जो है फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है। तो आंखों में जलन पैदा करने का काम जो करता है ये करता है एक्रोलीन। क्या है? एक्रोलीन। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए होता है। एक्रोलीन जो होता है एक रंगहीन जो है तरल पदार्थ है जिसमें तीखी और दम घुटने वाली गंध होती है। यह एक जहरीली गैस है जिसके संपर्क में आने से आंखों में क्या होगा? जलन होगा, त्वचा पर भी गंभीर रूप से जलन हो जाएगा, और जिसके कारण आदमी का जो है दम घुटने लगेगा। नेक्स्ट है 73 में क्वेश्चन गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर जो आचरण को जो है
दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा को जो है क्या कहते हैं? 73 का जो हो जाएगा आइसोथर्मल। क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 74 में क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, 1 विचार और व्यक्ति को प्राप्त है, 2 नंबर शांतिपूर्ण सम्मेलन का भी प्राप्त है, 3 नंबर अल्पसंख्यकों के अधिकार का है, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो देश विदेश के देखिए, विदेशी नागरिकों को देखिए, ये आपका जो भारत मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है उसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 75 में क्वेश्चन कर रहा है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदनों और विधानसभा सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित है? यहाँ 75 का आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। ये 52वां संविधान संशोधन आया कब था? तो 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में, और 1985 में ही आया था। इसी को कहा जाता है कौन सा? ये दल बदल किस में है? यह हमारे संविधान के अनुसूची 10 में दल बदल का चर्चा किया गया है। 76 में क्वेश्चन का निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है ये एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार जिसको अदा किया जा सकता है? तो 76 का ये हो जाएगा KT शाह के द्वारा कहा गया था, KT शाह। तो ये हो जाएगा। 77 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से अंतर्जातीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्जातीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 263 क्या है? अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का विवेचन का जो है चर्चा किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया गया था। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश को मानते हुए जो है BP सिंह के नेतृत्व में किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल जो है 324। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किससे हैं? तो 5वीं में 5 है। तो 5वीं में 5 याद रखिएगा। कितना नंबर? 79 नंबर क्वेश्चन जो है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। देखिए 5 इसमें 5 भी है ना, तो हम ऐसे याद करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अनुसूची हो गया ना, 5 यही हो गया। 6ठी में कहा गया 6ठी अनुसूची का उपबंध ये अनुसूचित जाति से हो जाएगा, लेकिन 6ठी अनुसूची है उसमें जो 4 राज्य का चर्चा किया गया। तो इसे याद रखिए, अम्य मित्र 4 राज्य कौन कौन हो गया? असम हो गया, में से मेघालय हो गया, मी से मिजोरम हो गया और त्रिपुरा। ये 4 राज्य के राज्यसभा में अनुसूचित जाति का सीटों का आरक्षण का उपबंध जो है 6ठी अनुसूची में किया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये क्या गया? ब्रिटिश के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश के संविधान से। 81 में क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये जो आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, बी हो जाएगा। 82 में क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका चुनाव हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा होता है। नेक्स्ट 83 में क्वेश्चन का है किस संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त करती है? ये 83 का हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 84 में क्वेश्चन का है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से जो है किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है? ये जो 84 को हो जाएगा जो है 69वीं संविधान संशोधन 1991 में आया था। कब आया था? 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर है 85 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक जो है प्रभावी रह सकता है? तो ये प्रभावी जो रह सकता है आपका 6 सप्ताह तक रह सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधानों की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये 243 के डी में किया गया है, बी हो जाएगा। कह रहा है यूके सिन्हा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित हो जाएगा सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग से। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 88 में क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने जो है मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल रूप से जो है मान्यता दी है? तो 88 का आंसर जो है सी 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है दिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? यहाँ पर हो जाएगा सी 2006 और 2007। 89 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे
राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो शामिल नहीं किया जाता है ये हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं। बाकी विदेशी पर्यटक द्वारा भारत में किए जाने वाला व्यय किया जाता है, स्वयं उपभोग के लिए किए जाने वाले उत्पाद ये भी, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं किया जाता है। 91वां क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है घोषित कुल बजट परिव्यय क्या है? तो ये 91 का आंसर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा 79,000 करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान जो है रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हंगरी का मैदान। क्या हो जाएगा? हंगरी का मैदान। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का विशाल मैदान जो है अवसादी जमाव है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा का मैदान जो है कास्ट मैदान को कहा जाता है। यूगोस्लाविया का मैदान को कास्ट मैदान कहा जाता है। और हंगरी का जो मैदान है हंगरी का, उसका नाम है रचनात्मक मैदान। तो यहाँ पे 4 मैदान प्रमुख है, ये चारों मैदान याद रखिएगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन कर रहा है विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है गलत है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा तथ्य जो है गलत दे रखा है। कह रहा है बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप जो है उत्तरी ध्रुव महासागर में, एकदम सही है। ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर। पश्चिमी अटलांटिक कहाँ से हो जाएगा? ये पूर्वी अटलांटिक हो भी सकता है, पश्चिमी तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा। ये देखिए किसी सागर महासागर झील के स्थित द्वीपों को श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से द्वीप समूह को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक तो हो गया ज्वालामुखी द्वीप और एक हो गया कोरल द्वीप। विश्व में जो है प्रमुख द्वीप में देखिए तो ग्रीनलैंड हो जाएगा अटलांटिक महासागर में, न्यू गिनी हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में, बोर्नियो जो है हिंद महासागर में, वहीं आ जाएगा बैफिन द्वीप जो हो जाएगा उत्तरी महासागर में, और ब्रिटेन जो हो जाएगा ये उत्तरी या पूर्वी, उत्तरी पूर्वी कर सकते हैं हम, ठीक है, उत्तरी पूर्वी कर सकते हैं, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, मेडागास्कर हिंद महासागर में, ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर, यहाँ पे बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से भांगड़ा नांगल किस राज्य के संयुक्त परियोजना है? तो भांगड़ा नांगल परियोजना जो हरियाणा राजस्थान पंजाब, कहाँ? हरियाणा राजस्थान पंजाब, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन भारत में पाए जाने वाले गद्दी जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। हाँ, हिमाचल प्रदेश सही है, सी हो डी हो जाएगा। देखिए गद्दी हो गया हिमाचल प्रदेश में, थारू उत्तर प्रदेश में, मुंडा झारखंड में, भील राजस्थान में, जारवा अंडमान में, सैम्पिन भी जाइएगा तो अंडमान में ही मिलेगा, भूटिया सिक्किम में मिलेगा, भूटिया उत्तर भूटिया देखिए एगो होता है भूटिया, एगो रखिएगा ये भूटिया, भूटिया एगो होता है भोटिया, भोटिया। तो भूटिया जाइएगा तो सिक्किम में और भोटिया जाइएगा तो उत्तराखंड में, ठीक है। कह रहा भारत के बंदरगाह का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो ये देखिए ये दिया गया है उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो ये कांडला चल जाएगा। तो ये ऐसे गुजरात है तो यहाँ पे कांडला है, गुजरात में चल गया कांडला, ठीक है। उसके बाद हल्दिया, हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आइए, ठीक है, उसके बाद आइएगा तो जो है पारादीप, पारादीप कहाँ? ये उड़ीसा में, पारादीप उड़ीसा में। उसके बाद आइएगा तो कोची, कोची कहाँ? तो कोची केरल में। तो अब देखिए ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सीधा में यहाँ पे है पश्चिम बंगाल वाला हल्दिया, तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये डी, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अभी 44 है। कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जो कि 3,745 किलोमीटर है, और ये जो है लद्दाख से लेकर के श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। 98 क्वेश्चन का किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की बहुलता होती है? तो ये जो होता है मिट्टी काली मिट्टी होता है, जिसे हम जो है रेगुलर मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। 99 क्वेश्चन का अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम क्या कहते हैं? कपी, कपी, कर्णप्रयाग, क्या है? कर्णप्रयाग कहते हैं। इसको हम याद किए ट्रिक से, कपी, जिसमें पिंडारी नदी आकर मिल जाएगा अलकनंदा में, तब क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग में, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार जो है भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका छोटा नागपुर का पठार। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। अब जो है 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का दे रखा है, तो जिसको हम टिक लगा देते हैं, आप बना लीजिएगा और मिला लीजिएगा। 60 लीटर जो है 101 का हो जाएगा। 102 का देखिएगा तो ये 1237.5 लीटर हो जाएगा। उसके बाद 103 में मिलाइएगा तो 30-13 हो जाएगा, 30-13 डी हो जाएगा। 104 को मिलाइएगा ये होगा 25,300 डी में हो जाएगा। 105 का जो आंसर दे रखा है ये दे रखा है 3800 दे रखा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 106 का जो मिलाइएगा तो इसमें 15 दे रखा है, सी हो जाएगा। 107 का मिलाइएगा आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा 245। कितना हो जाएगा? 245। 107 में बी दे रखा है 240 है, यहाँ पे दे रखा है 245, ठीक है। देखते हैं एक बार 240 ही होगा, ठीक है, 240 से दे रखा है। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29.2
एंड सी हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन जो है 44,100 डी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1,12,500 बी हो जाएगा। 111 का जो मिलाइएगा इसमें तो सी आंसर है, ठीक है। 112 का जो है डी हो जाएगा। 113 का जो है ओ बट्टा सी हो जाएगा, ओ बट्टा सी डी में हो जाएगा। 114 का बी हो जाएगा। 115 का जो है जाइएगा तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 116 का है ए, 116 का उत्तर पूरब हो जाएगा। 117 का भी ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक से। 118 का बी हो जाएगा। 119 का मिलाइएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। और 120 का मिलाइएगा तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी देखिए ये नया इटोरिया का जो है बुक आ जाएगा शुक्रवार को मार्केट में, और शुक्रवार को शाम से ही हम ये सेट जो आपको कंप्लीट कराना शुरू कर देंगे। इसका पीडीएफ हम जैसे आपको टेलीग्राम पे भेज देते हैं वैसे ही हम पीडीएफ जो है पहले टेलीग्राम पे भेज देंगे और इसका यहाँ पे डिस्कशन करा देंगे। तो आप लोग जो है आंसर शीट का जो है पीडीएफ नहीं मांगिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत लंबा है और पीडीएफ फिर बनाने में इसका टाइम भी लगेगा। तो हम इसलिए आप लोग को सोल्यूशन भी करा देते हैं और इसका जो है क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देते हैं। पहले पीडीएफ डाउनलोड करके सेट बनाइए, उसके बाद जो सोल्यूशन मिला कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।